सभी प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। चौथ माता की जय। प्रिय श्रोताओं, संकष्टी चतुर्थी का यह पावन पर्व भगवान श्री गणेश जी और चौथ माता को समर्पित है। धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी भक्त इस दिन श्रद्धा और भक्ति के साथ चौथ माता की कथा सुनता है उसके जीवन में सभी संकट दूर हो जाते हैं। भगवान गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, अर्थात जो भी भक्त सच्चे मन से उनका स्मरण करता है उसके जीवन की हर बाधा स्वयं दूर होने लगती है। इसी कारण संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रत रखकर गणेश जी की पूजा की जाती है और चौथ माता की कथा सुनी जाती है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक अत्यंत पवित्र और चमत्कारी कथा, जो बताती है कि भगवान गणेश जी अपने सच्चे भक्त की रक्षा किस प्रकार करते हैं। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं चौथ माता की यह अद्भुत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक धनी सेठ और उसकी पत्नी सेठानी रहते थे। सेठ जी बहुत बड़े व्यापारी थे। उनके पास धन संपत्ति और वैभव की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान यह थी कि वह भगवान श्री गणेश जी के परम भक्त थे। हर दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सेठ जी सबसे पहले नदी पर स्नान करने जाते थे। नदी में स्नान करके वह अत्यंत श्रद्धा के साथ भगवान गणेश जी की पूजा करते थे। घर के मंदिर में गणेश जी की सुंदर मूर्ति स्थापित थी। सेठ जी रोज उस मूर्ति के सामने दीप जलाते, धूप लगाते और लड्डुओं का भोग लगाते। उनका नियम था पहले भगवान को भोग, फिर स्वयं भोजन। जब तक वह भगवान गणेश जी को भोग नहीं लगाते, तब तक वह अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करते थे। उनकी भक्ति देखकर पूरे गांव के लोग कहते थे, सच्चा भक्त वही होता है जैसा यह सेठ है। लेकिन जहाँ सेठ जी भगवान में अटूट विश्वास रखते थे, वहीं उनकी पत्नी यानी सेठानी को भगवान में उतना विश्वास नहीं था। वह अक्सर सोचती, इतनी पूजा करने से क्या फायदा। उसे लगता था कि पूजा पाठ केवल समय की बर्बादी है। कई बार वह सेठ जी से कहती, आप रोज घंटों पूजा करते हैं, इससे क्या मिलता है। लेकिन सेठ जी मुस्कुराकर कहते, भगवान की भक्ति से मन को शांति मिलती है। सेठानी को यह बात समझ नहीं आती थी। उसके मन में धीरे धीरे यह विचार आने लगा कि अगर भगवान सच में होते हैं तो उन्हें इतने नियमों की क्या आवश्यकता है। एक दिन जब सेठ जी नदी स्नान के लिए घर से बाहर गए, तब सेठानी के मन में एक विचित्र विचार आया। उसने सोचा, आज मैं देखती हूँ कि इनकी भक्ति कितनी सच्ची है। उसने घर के मंदिर से भगवान गणेश जी की मूर्ति उठाई, फिर उस मूर्ति को एक कपड़े में लपेटा। घर के बीच पीछे बगीचे में जाकर उसने एक गहरा गड्ढा खोदा और उस गड्ढे में गणेश जी की मूर्ति दबा दी। इसके बाद वह ऐसे व्यवहार करने लगी जैसे कुछ हुआ ही न हो। कुछ समय बाद सेठ जी नदी से स्नान करके घर लौटे। जैसे ही वह मंदिर में पूजा करने गए, तो उन्होंने देखा कि भगवान गणेश जी की मूर्ति वहां नहीं है। यह देखकर सेठ जी बहुत परेशान हो गए। उन्होंने पूरे घर में मूर्ति को ढूंढा, हर घर में खोजा, हर कोने में देखा, लेकिन मूर्ति कहीं नहीं मिली। उनका हृदय दुख से भर गया। उन्होंने सेठानी जी से भी पूछा, क्या तुम्हें मूर्ति गणेश जी की दिखाई दी है। सेठानी ने अनजान बनते हुए कहा, मुझे तो कुछ नहीं पता। मूर्ति न मिलने पर सेठ जी अत्यंत दुखी हो गए। उस दिन उन्होंने न तो पूजा की और न ही भोजन किया। उन्होंने प्रण लिया, जब तक मुझे मेरे प्रभु गणेश जी नहीं मिलेंगे, मैं अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगा। उस रात सेठ जी अत्यंत दुखी मन से सो गए। उनका मन बार बार भगवान गणेश जी को याद कर रहा था। रात के गहरे अंधकार में अचानक उन्हें एक अद्भुत स्वप्न दिखाई दिया। स्वप्न में उन्होंने देखा कि स्वयं भगवान गणेश जी उनके सामने खड़े हैं। गणेश जी मुस्कुरा रहे थे। उनके पास उनका प्रिय वाहन मूषक भी बैठा था। भगवान गणेश जी ने सेठ से कहा, हे मेरे भक्त, दुखी मत हो। फिर उन्होंने अपने हाथ से एक लड्डू मूषक को दिया। मूषक वह लड्डू लेकर बगीचे की ओर भागा और एक स्थान पर जाकर मिट्टी खोदने लगा। सेठ जी ने देखा कि वही स्थान है जहाँ मिट्टी के अंदर गणेश जी की मूर्ति दबाई गई है। इतना कहते ही गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए।
सेठ जी की नींद खुल गई जब उन्हें समझ आया कि उनके प्रभु ने स्वयं उन्हें रास्ता दिखाया है। सुबह का समय था। सूरज की हल्की किरणें धरती पर फैलने लगी थी। सेठ जी रात के स्वप्न को बार-बार याद कर रहे थे। उनका हृदय आशा से भर गया था। जैसे ही सुबह हुई, सेठ जी तुरंत घर के पीछे बगीचे की ओर चल पड़े। उनका मन कह रहा था कि आज उन्हें अपने आराध्य अवश्य मिलेंगे। वह उसी स्थान पर पहुंचे जिसे उन्होंने स्वप्न में देखा था। वहां पहुंचकर उन्होंने एक फव्वारा लिया और मिट्टी खोदना शुरू किया। कुछ ही देर में फव्वारा किसी कठोर वस्तु से टकराया। सेठ जी की हृदय तेजी से धड़कने लगी। उन्होंने धीरे धीरे मिट्टी हटाई और तभी मिट्टी के अंदर से भगवान गणेश जी की वह सुंदर मूर्ति दिखाई दी। जैसे ही मूर्ति दिखाई दी, सेठ जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अत्यंत श्रद्धा से मूर्ति को उठाया और अपने हृदय से लगाया। उनके मुख से भावुक स्वर निकला, हे विघ्नहर्ता प्रभु, आपने अपने भक्त की लाज रख ली। उस समय उनका हृदय भक्ति और कृतज्ञता से भर गया। जब सेठ जी मूर्ति को लेकर घर पहुंचे, तो सेठानी यह देखकर चौंक गई। वह समझ गई कि भगवान ने स्वयं अपने भक्त की रक्षा की है। अब उसका मन अपराध बोध से भर गया। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वह सेठ जी के चरणों में गिरकर बोली, मुझे क्षमा कर दीजिए, यह सब मेरी गलती थी। फिर उसने पूरी सच्चाई बता दी। उसने कहा, मैंने ही गणेश जी की मूर्ति को कपड़े में लपेटकर बगीचे में गड्ढा खोदकर दबा दिया था। मुझे लगा कि आपकी पूजा व्यर्थ है। सेठ जी ने शांत स्वर में कहा, भगवान की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। सेठानी को अपनी गलती का गहरा एहसास हो चुका था। उसने हाथ जोड़कर भगवान गणेश जी से प्रार्थना की, हे विघ्नहर्ता, मुझे क्षमा कर दीजिए। आज से मैं भी आपकी सच्चे मन से भक्ति करूंगी। उस दिन से पति पत्नी दोनों ने मिलकर भगवान गणेश जी की पूजा करना शुरू कर दिया। घर का वातावरण बदल गया। जहाँ पहले संदेह था, अब वहाँ श्रद्धा और विश्वास बस गया। प्रिय श्रोताओं, भगवान गणेश जी की भक्ति के साथ साथ चौथ माता का व्रत भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह व्रत विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। और अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं चौथ माता के प्रकट होने की एक अद्भुत कथा। धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि संकष्टी चतुर्थी और चौथ माता का व्रत अत्यंत पुण्यदायी होती है। जो स्त्रियां श्रद्धा और नियम से यह व्रत करती है, उन्हें 3 महान फल प्राप्त होते हैं। पति की लंबी आयु, संतान की रक्षा, परिवार की सुख समृद्धि। इस दिन स्त्रियां सुबह से व्रत रखती है, शाम को भगवान गणेश जी और चौथ माता की पूजा करती है और चंद्रमा के दर्शन के बाद व्रत खोलती है। ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त इस दिन श्रद्धा से व्रत करता है, उसके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं।